जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 42वें अध्याय में कुब्जा पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट, इन प्रसंगों को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम की तरह धनुष भंग ये प्रसंग भी भगवान कृष्ण ने किया, और वो धनुष कितना बड़ा था ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हम भगवान की शक्ति का अनुमान लगा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी द्वारा धनुष की रक्षक सेना का अकेले ही वध करना, मथुरा वासियों के संबंध में गोपियों की सत्यवाणी, मृत्यु पूर्व के लक्षण हम जानेंगे, आसन मृत्यु के संकेत, यदि समझो मृत्यु पास में है तो ये लक्षण दिखाई देंगे। जागते समय मृत्यु के अपशकुन कौन कौन से हैं, और स्वप्न अवस्था सपने में मृत्यु के अपशकुन कौन कौन से हैं, ये भी हम जानेंगे। मल्ल क्रीड़ा महोत्सव जो दंगल है पहलवानों का, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 42वां अध्याय सुनते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, पुरुषैर्बहुभिर्गुप्त मर्चितं परमर्धिमात् वार्यमाणो नृभिः कृष्ण प्रसह्य धनुराददे। फिर भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे, और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था, अनेक बहुमूल्य अलंकारों से सजाया गया था, उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को जबरदस्ती उठा लिया। भगवान को भला कौन रोक सकता था। फिर श्री सुखदेव जी वंशज समय बताते हैं कि भगवान ने क्या किया। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रित्वा निमिषेण पश्यताम नृणां विकृष्य प्रबभंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मदकर्युरुक्रमः। भगवान ने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई, एक क्षण में उसको खींचा, बीच बीच से उसी प्रकार उसके 2 टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में एक को तोड़ डालता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, धनुषो भज्यमानस्य शब्द खम रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमात् तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिताततायिनः ग्रहीतु कामा बभ्रुर्गृह्यतां बध्यतामिति। जब धनुष टूट गया, उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गईं। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया।
अब धनुष के रक्षक आततायी असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध दो, जाने न पावे। और दूसरी प्रति में बद्यताम की जगह बद्यताम लिखा है, माने वो कहने लगे इनको मार डालो। अच्छा, भगवान को कोई मार सकता है? अथ तान् दुरभिप्रायान् विलोक्य बल केशवौ क्रुद्धौ धन्वन आदाय शकले तांश्च जघ्नतु बलं च कंस प्रहितं हत्वा शालामुखात् ततः निष्क्रम्य चेरतुरुरिष्टौ निरीक्ष्य पुरसंपदः। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलदाऊ जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई पूरी सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए घूमने लगे। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेजः प्रागल्भ्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तमौ तयोर्विचरतो स्वैरमादित्योस्तमुपेयिवान् कृष्णरामौ वृतौ गोपैः पुराच्चकटमीयतुः। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन सब ने निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे वापस लौट आए। आगे श्री सुखदेव जी इसी दशम स्कंद के 46वें अध्याय में 25वें श्लोक में कहेंगे कि ये धनुष कितना बड़ा था। 270 फीट लंबा धनुष था। इतना बड़ा धनुष तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसा धनुष तोड़ा था वैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी धनुष तोड़ा था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस बालकांड में 261 नंबर के दोहे में लिखा है, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सबु ठाढ़े तेहि छन राम माध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो जैसे रघुनाथ जी ने कब धनुष को लिया, कब चढ़ाया, कब उसके प्रत्यंचा को खींच करके तोड़ डाला, इसका किसी को पता भी नहीं लगा। उसी प्रकार बिना ही प्रयास के इतने बड़े धनुष को जिसकी लंबाई 270 फीट थी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने खेल ही खेल में तोड़ दिया। और जो प्रतिक्रिया भगवान श्री कृष्ण के धनुष तोड़ने से श्रीमद् भागवत में वर्णित हुई है, वही प्रतिक्रिया गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने की प्रतिक्रिया स्वरूप दिखाई है। उसी 261 नंबर के छंद में गोस्वामी जी ने लिखा है, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जी मार्गो चले जे करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तो राम जी और श्री कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं एक जैसी की है। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे की घटना श्री सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में गाते हुए कहते हैं, गोप्यो मुकुंद विगमे विरहा तुराया आशा सता शिशरिता मधुपुर्य भुवन संपश्यतां पुरुषभूषण गात्र लक्ष्मीं हित्वेतरान्नु भजता चकमे जनम श्री।
तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वर्ण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग संग का सौंदर्य देख रहे हैं। उन सब का कितना सौभाग्य है, कोई कह नहीं सकता। व्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी, जो हमने पीछे सुनी थी, वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे सभी परमानंद में मग्न हो गए। अवनिक्तांग्रियुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितं कंसस्तु धनुषो भंगं रक्षिणां स्वबलस्य च वधं निशम्य गोविंद राम विक्रीडितं परम। फिर भगवान श्याम सुंदर हाथ पैर धोकर बलराम जी के साथ दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन करते हैं। कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। भगवान को किस बात की चिंता। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए भगवान को कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। कंस को पूरा पता लग गया कि जब रक्षक सामने आए तब बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने टूटे हुए धनुष का एक टुकड़ा हाथ में लेकर के उन सब रक्षकों को पीट पीट कर मार डाला और मथुरा में पूरे में यह बात फैल गई कि रामकृष्ण ने बिना अस्त्र शस्त्र के ही 14,000 सैनिकों को मार दिया। यद्यपि भागवत जी में इस स्थान पर सैनिकों की संख्या का नहीं उल्लेख हुआ है, परंतु जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा की जब लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी तब खरदूषण की जो सेना थी वो भी 14,000 थी और एक प्रकार से वहां पर भी बिना अस्त्र शस्त्र के भगवान ने दिव्य माया से ही सबको मार डाला, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने भी 14,000 सैनिकों को मारा बिना ही अस्त्र शस्त्र लिए। और यह सब सुनकर कंस का हृदय बहुत जोरों से धड़कने लग गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस अरण्य कांड के 20 नंबर दोहे में ये बात कही है कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को भगवान श्री राम जी के रूप में देखने लगी। राम जी ने ऐसी लीला कर दी और वे आपस में युद्ध करके लड़ मर गए। सब यही कहते यही राम है, इसे मारो, ऐसा कह के आपस में एक दूसरे को मार बैठे और सबका कल्याण हो गया। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहून्यचष्टो भयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा। कंस बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न अवस्था में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। अब यहाँ से श्री सुखदेव जी उन अपशकुनों के बारे में बता रहे हैं जो किसी व्यक्ति को जागते या सोते हुए अनुभव में आते हैं और उन अपशकुनों के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में जान सकता है। कंस जब जागता रहता था तब कौन कौन से अपशकुन दिखाई पड़ते थे, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप पे परीक्षण कर सकता है। जागृत अवस्था में कंस ने देखा कि पानी या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर दिखाई नहीं देता। ये एक विशेष बात थी, विचित्र बात थी। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। यदि आंखों के आगे नाक के पास लगभग बीच में उंगली रखी जाए तब चंद्रमा आदि दो दिखने लगते हैं, परंतु बिना ही उंगली के चंद्रमा, तारे और अग्नि दो दिखने लग जाएं तो समझ लो मृत्यु जो है पास में ही है। फिर आगे कहते हैं छिद्र प्रतीतिश्छायायां प्राण घोषानुपश्रुतिः स्वर्ण प्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानाम दर्शनम् स्वप्ने प्रेत परिष्वंगः करयानं विषादनं यायान्नलदमाल्येक तैलाभ्यक्तो दिगंबरः। और कौन से अपशकुन दिखाई देते थे? छाया में छेद दिखाई पड़ता है जिसकी मृत्यु पास आ जाती है। कानों में सामान्यतः उंगली डालने पर घू घू की जो शब्द है, आवाज है, वो सुनाई देती है, परंतु जिसकी मृत्यु समीप हो
वो यदि अपने कान में उंगली डालेगा तो उसे जो है घूं घूं की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, जिसको नाद ध्वनि कहा जाता है। वृक्ष उसको सुनहले प्रतीत होते हैं, पीले पीले लगने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर सोने के जैसे पत्ते। और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ते, जिसकी मृत्यु समीप हो। ये सब जागते हुए के लक्षण है, अपशकुन है। इसके अलावा स्वप्नावस्था के भी कुछ लक्षण श्री सुखदेव जी बताते हैं। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है। माने सपने में पहली बात तो भूत दिखना ही अपशकुन है, फिर भूत प्रेत दिख जाए उसको गले लगा रहा है। और दूसरा, गधे पर चढ़कर चल रहा है सपने में और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम अड़हुल की माला है और वह नग्न होकर कहीं जा भी रहा है। जब जानकी माता अशोक वाटिका लंका में थी, तब एक बार त्रिजटा आकर के सीता माता को एक सपना सुनाती है और रावण की मृत्यु का संकेत बताती है। वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, कर आरूढ़ नगन दस शेषा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा एगी विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी यही संकेत बताए। खर आरूढ़, गधे में बैठ करके सपने में दिखाई दिया और नग्न दिखाई दे, सिर मुंडित हो। इसके अलावा वह व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई दे। ये लक्षण श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में नहीं बताया है, यहाँ पर तो नहीं बताया है। ऐसे ही मृत्यु के कुछ और भी लक्षण होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अन्यानि चेत्थं भूतानि स्वप्न जागरितानि च पश्यन् मरण संत्रस्तो निद्रां लेभे न चिंतया ज्येष्ठायां निशिकौरव्य सूर्ये चाद्य समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। स्वप्न और जागृत अवस्था में कंस ने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई, वह मृत्यु से डर गया, उसे नींद न आई। कुछ और भी लक्षण शास्त्रों में बताए जाते हैं, जैसे सप्तर्षि जो तारे होते हैं उनमें दूसरे नंबर का जो तारा होता है, जो वशिष्ठ जी है, उनके बगल में एक छोटा सा तारा है जिसको अरुंधति कहा जाता है। यदि आंखों की ज्योति ठीक रहे और वह अरुंधति तारा दिखाई न दे तो समझो कि मृत्यु समीप है। ऐसे ही घर में जो हम दिया जलाते हैं, वो दिया जब बड़ा हो जाता है उसके बाद में दिए के बुझने के बाद में एक सुगंध आया करती है। वो सुगंध यदि आनी बंद हो जाए तब भी समझो मृत्यु समीप है। ऐसे बहुत सारे अपशकुन हैं जिनसे मृत्यु के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही भय उत्पन्न हो जाता है, घबराना नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज को ही मृत्यु के बारे में पता लग गया था, लेकिन वे जानते थे कि मृत्यु जो है वो अंतिम सत्य तो है, लेकिन मृत्यु से पार तभी पाया जा सकता है जब श्री भगवान की शरण में चले जाएं। इसलिए परीक्षित महाराज ने जैसे भगवान का आश्रय लिया और अपना कल्याण कर लिया, ऐसे ही जिसको भी ऐसे कोई लक्षण दिख जाए वो घबराए नहीं, श्री भगवान की शरण में चले जाए, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। और यदि भगवान को जमा तो वे हमें बचा भी सकते हैं, कुछ आयु बढ़ा भी सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जब रात बीत गई, सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा, जिसको दंगल कहा जाता है, उसका महोत्सव आरंभ कराया। बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे जो अनिष्ट होते हैं उनके बारे में सावधानी रख के आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। मूढ़ लोग होते हैं वे सोचते हैं जो हुआ सो हुआ, देखा जाएगा, ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा कोई बुद्धिमान लोग नहीं कहते हैं, मूर्ख लोग ही कहा करते हैं। जिस दिन ये मल्ल युद्ध आरंभ हुआ था उस दिन चतुर्दशी तिथि थी और उसी दिन कंस की मृत्यु हुई थी। सुखदेव जी आगे गाते हैं, आनर्चुः पुरुषारंगम तूर्य भैर्यश्च जघनिरे मंचाश्चालंकृतः स्रग्भिः पताका चैलतोरणैः तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्र पुरोगमाः यथोपजोषं विविशो राजानश्च कृतासनाः।
राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिए गए। उन सब मंचों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर बैठ गए। कंसः परिवृतो मात्यै राजमंच उपाविशत् मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विदूयता वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लाः स्वलंकृता दृप्ताः सोपाध्यायाः समाविशन्। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों अर्थात छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। कंस का हृदय भीतर से तो थर-थर कांप रहा था, ऊपर से अपने को बड़ा भारी निर्भय दिखा रहा था। कौन कौन से पहलवान आए? चाणूरो मुष्टिका कूटः शलस्थो शलएव च तया से दूरुपस्थानं वल्गुवाद्य प्रहर्षिताः नंद गोपादयो गोपा भोजराज समाहुताः निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मंच आविशन्। उस मल्लयुद्ध के लिए, कुश्ती के लिए चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार समाहुता शब्द सूचित करता है कि राजा कंस ने ब्रज के प्रधान व्यक्तियों को आदर सहित आगे बुलाया, जिससे केंद्रीय सरकार को अपनी भेंटें वे अर्पित कर सके। आचार्य के अनुसार कंस ने नंद को यह कहकर आश्वस्त किया कि हे ब्रजराज, आप मेरे ग्राम शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। आप अपने गोप ग्राम से मथुरा तो आए हैं, किंतु आप मुझसे भेंट करने नहीं आए। क्या इसलिए कि आप डरे हुए हैं? आप यह न सोचे कि आपके दोनों पुत्रों ने धनुष तोड़ डाला है इसलिए वे बुरे हैं। मैंने उन्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैंने सुन रखा था वे अत्यंत बलशाली हैं। मैंने यह मल्ल प्रतियोगिता उनके शक्ति परीक्षण के लिए ही आयोजित की है। अतः आप बिना किसी संकोच के आगे आए, डरे नहीं। नंद महाराज ने देखा कि उनके दोनों बेटे वहां उपस्थित नहीं हैं। स्पष्ट था कि राजा कंस के आदेश की अवहेलना करके उन्होंने प्रातः काल के समय को अवकाश के रूप में ले लिया था और वे कहीं घूमने चले गए थे। अतः कंस ने कुछ ग्वालों को उनकी खोज करने के लिए तथा उन्हें ढंग से व्यवहार करने और अखाड़े में वापस आने की सलाह देने के लिए भेज दिया था। आचार्य यह भी कहते हैं कि दीर्घाओं में महाराज नंद तथा ग्वालों के बैठने का दूसरा कारण यह भी था कि राजमंच पर बैठने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिल सका, काफी भीड़ भाड़ थी। आगे क्या हुआ ये हम अगले अध्याय में जानेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरंगोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में मल्ल और रंगमंच का वर्णन करने नामक 42वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें और दूसरों को इसको भेजते रहें। श्रीमद् भागवत कथा दूसरों को सुनाने का आपको पुण्य मिल जाएगा। जय श्री हरि।